everyone, welcome back to my channel. This is your golden angel और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीकली हॉरोस्कोप आपकी सन साइन के बेसिस पर। और ये होने वाला है 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के लिए। तो आपको अगर आपका सन साइन पता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके अपने टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। But if you guys don't know what your sun sign is, so let me tell you, अगर आपकी जो बर्थ डेट है वो मार्च 21 से अप्रैल 20 तक होती है तब आप एरीज के हो। अप्रैल 21 से मई 21 टॉरस, मई 22 से जून 21 जेमिनाई एंड जून 22 से जुलाई 23 कैंसर, जुलाई 24 से अगस्त 23 लियो, अगस्त 24 से सितंबर 23 वर्गो, सितंबर 24 से अगस्त 23 लिब्रा, अगस्त 24 से नवंबर 22 स्कॉर्पियो, नवंबर 23 से दिसंबर 21 सेजिटेरियस एंड दिसंबर 21 से जनवरी 20 कैप्रिकॉर्न, जनवरी 21 से फरवरी 18 एक्वेरियस, फरवरी 19 से मार्च 20 पाइसेस। सो मैं आपको आपकी रीडिंग के समय मिलती हूँ। आई विल कैच यू लेटर एंड बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट साइन दैट इज़ एरीज। अगर आपका बर्थ मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच में होता है देन यू आर एरीज। ओके, सो लेट अस सी कि आपके लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एंड आज मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। आपके लिए क्या गाइडेंस है? एंजलिक गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, और जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। सो पहले मैं देखती हूँ कि सितंबर 27 से 3 अक्टूबर तक आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो एरीज के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। लेट अस सी। पहले मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालूंगी कि ये वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। एरीज की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते। एरीज की प्रोफेशनल लाइफ इस वीक कैसी रहेगी। ओके, सो लेट अस सी। अरे वाह, द सन एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आपकी पर्सनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। एरीज की पर्सनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। एरीज की पर्सनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। Okay, let me shuffle my cards. There is the King of Swords and the Hero. ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। इस वीक में भी आपकी कुछ सडन अवेकनिंग हो सकती है। यस, कुछ रूड अवेकनिंग। ऐसी चीज़ें सडन होती हैं, हमें जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं वो हमारे साथ होता है। बट
it happens for our good. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। जो भी काम आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है उसमें आपको अब और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड विद द सन एक नया फेज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ का चालू होगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक नया फेज़ चालू होगा, प्रोग्रेस आएगी, प्रमोशन दिख रहा है। इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ जॉब तो आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन आया है, मे बी आपका प्रमोशन हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं एंड आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चलने वाली है। आप इस वीक काफ़ी पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। सो दैट दिस इज़ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम समथिंग, किसी भी टाइप के अप्रूवल का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो वो भी मिल रहा है एंड वो भी आपके फेवर में ही आया है। बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ का। पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी करेजियस रहने वाले हो एंड आप अपने व्हाट टू से आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। यस और आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो। अपनी फिटनेस की तरफ भी आप स्टेप्स ले सकते हो। एंड ऑल्सो आप अपने कमियां देखोगे कि आप में क्या कमियां हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी में इम्प्रूवमेंट करोगे, अपनी इमोशनल बॉडी में इम्प्रूवमेंट करोगे एंड ऑल्सो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट करोगे। यस आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साइकिल से गुज़रते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये वीक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो और इन रिटर्न आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपनी ही नज़रों में काफ़ी सक्सेसफुल बनोगे इन योर पर्सनल लाइफ और जब आप बाहर जाओगे इन द नेक्स्ट वीक तो लोग कहेंगे अरे ये वही था, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब आप ऐसे चेंज होने वाले हो और आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करोगे। वेरी गुड, क्योंकि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी आप जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए थी आप वहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हो एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस निकालती हूँ और मुझे कोई मैसेजेस मिलेंगे तो मैं वो भी दूँगी। ओके, सो गाइडेंस फॉर एरीज for the next week. Guidance for Aries. So we have the Tower and the Nine of Swords again. We have the Eight of Pentacles here. So you are going to work hard or work Knight of Swords. And we have the Three of Wands. Keep working hard और जो भी परेशानी अभी चल रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। As I can see for sure कि आपकी लाइफ में किसी टाइप की अवेकनिंग आ रखी है
किसी भी तरह की आपको सच के बारे में इस वीक मालूम पड़ सकता है, किसी भी तरह के सच के बारे में। एंड वो जो सच होगा वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा रूड वाला होगा। एंड इसके बाद आपको अपने आप को हील करने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। आपने जो सोच रखा था ना, जो भी चीज़ें थी, कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन जो आपके प्लान थे, जो आपके आइडियाज़ थे, जो आपने अपने ड्रीम बना रखे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो आपके टूटते हुए दिख रहे हैं और आपको सच का मालूम पड़ेगा। आपको एक्चुअली में दर्द पहुंचेगा लेकिन ये जो हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लेट मी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, what am I saying? And it may also give you some sort of anxiety and आप थोड़े परेशान हो सकते हो इस चीज़ को सुनकर। या तो ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है तो अब इस वीक में आप उससे रिकवर करोगे, बट अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीक आपके साथ कुछ तो ऐसा होगा एंड देन आपको ट्रुथ के बारे में मालूम पड़ेगा। आप शॉक हो जाओगे, लेकिन कम से कम सच के बारे में तो मालूम पड़ेगा। इल्यूज़न से अच्छा होता है सच। तो जब रियलिटी के बारे में मालूम पड़ेगा तो हम उस पर वर्क कर सकेंगे, और वो हर एक चीज़ जो होती है आपके भले के लिए ही होती है। और मेहनत करते रहो और साथ ही साथ अपने ऊपर थोड़ा प्राउड भी करो। अपने को ग्रांटेड मत लो, अपने पर प्राउड करो। एंड अगर आपके अभी फ़िलहाल में कोई प्लान्स थे, कोई आइडियाज़ थे जो आप सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा करूँगी, या फिर मतलब कुछ आपने बना रखी थी अपनी आइडियोलॉजी और आप उस पर वर्क करना चाह रहे थे, तो इस वीक उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो। इस वीक अभी कुछ भी ऐसा करना आपके लिए भी सही नहीं रहेगा। एक्चुअली लेट मी टेल यू कि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग कि ये जो सब हो रहा है ना, ये जो आपके सीक्रेट सपना है, ये सब उसको पूरा करने के लिए हो रहा है आपके लिए। ये आपके उस सीक्रेट सपने को पूरा करने के लिए हो रहा है, और वो थोड़ा सा दर्द दे सकता है अभी के लिए, लेकिन बाद में वो आपको बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ देगा और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। सो अभी आपके जो कुछ प्लान्स थे, थोड़े बहुत जो आप सोच रहे थे इस वीक या आप परस्यू करें, तो अभी थोड़ा उसको और अच्छे से आप क्लियर करो, और अच्छे से प्लान्स बनाओ, उसमें और मॉडिफाई करो एंड देन उस पर वर्क करो। तो अभी इस वीक थोड़ा सा कोई नई चीज़ मत करो, ऐसा मैं कहूँगी। यस, इस वीक पोस्टपोन कर दो, लेकिन नेक्स्ट वीक यू कैन वर्क। ये सिर्फ इस वीक के लिए है, इस वीक के लिए कोई भी नई चीज़ मत करो। ये बहुत क्लियर गाइडेंस आई है। तो मैं थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ फॉर मोर इंसाइट। 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। Seven of Wands, we have the Page of Wands. जो भी चीज़ हो ना, उस पर स्टिक मत रहो, चीज़ों से आगे बढ़ो। और अगेन लेट मी टेल यू कि अपने ऊपर प्राइड करो, अपने ऊपर गर्व करो। You should be proud of yourself. You are working hard. You are working on yourself. Yes, with these 2 cards, you are working on yourself. You are working very hard to achieve success in your life. So make sure कि आप अपने आप को granted ना लो, ठीक है? And that's it for you Aries. This week आपके लिए यही है, and I hope कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलें। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो टॉरस, अगर आपका बर्थडे अप्रैल 21 से मई 21 तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि यह वीक आपके लिए कैसा रहेगा। बेसिकली 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। पहले मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में निकालूंगी, देन पर्सनल एंड देन द गाइडेंस। Okay, so let us see. टॉरस के लिए ये वीक कैसा रहेगा, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। Nine of Swords and one more card for professional life. टॉरस की प्रोफेशनल लाइफ इस वीक, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस की पर्सनल लाइफ, ओके, 6 of Pentacles. लेट मी टेल यू फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ पे किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन थी, किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉर्ट आउट हो रही है इस वीक। और इस वीक जो भी लोग आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे, दोज पीपल हु आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, तो इस वीक वो सब आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, आपकी जो खोई हुई रिस्पेक्ट है वो आपको वापस मिल रही है दिस वीक। टॉरस, वेरी गुड। आप मतलब एकदम से लेवल अप हो रहे हो इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। आई कैन सी विद द हेरोफेंट, आप में से बहुत से लोगों के लिए शादी के रिश्ते इस हफ्ते आ सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ लेसन्स भी सीख रहे हो। आई कैन सेंस कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है। एंड आपको अगर पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहिए थी गाइस, तो आप प्लीज़ अपने सपनों में थोड़ा इस वीक ज़्यादा फोकस करें। आपके सपने में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। यूनिवर्स आपको आपके सपने में गाइडेंस दे सकते हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे किसी तरह की आपको सच पता चलेगा। जो भी सच आपसे छुपाया जा रहा था वो सच आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पता चलेगा आपके लिए। सो दिस इज़ योर वीक टॉरस। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, टॉरस के लिए ये वीक के लिए गाइडेंस।
Okay, so magician. And the Six of Wands. We have the Judgment and the Hero and the Three of Pentacles. So learn from your past mistakes. आप अपनी past mistakes से सीखो. As the Judgment suggest, आपने अपनी past life में कोई भी mistake करी है तो उससे वो मिस्टेक आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी और उस मिस्टेक से सीखकर आपको आगे बढ़ना है. किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाना एंड रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट दिस वीक, क्योंकि इस वीक आप की वाइब्रेशंस जैसी होंगी वैसा आप ज़्यादा इस वीक मैनिफेस्ट करोगे. सो मेक श्योर कि आपकी वाइब्रेशंस इस वीक हाई रहें. आप नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी सक्सेस क्रिएट होगी दिस वीक. तो अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर विशेष फोकस रखना इस हफ्ते. एंड ऑल्सो अगर आप किसी भी चीज़ का आपको डर है या किसी भी चीज़ को करने से आप डर रहे हैं, कुछ भी नया शुरू करने से डर रहे हैं, इफ़ यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, टू मेक श्योर कि आप इस वीक अपने ऊपर ध्यान दें. सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ें, करेजियस बने एंड फेस द वर्ल्ड विथ करेज. रियल हीरो जो होते हैं वो सिर्फ फिज़िकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, वो इमोशनली, वो मेंटली और स्पिरिचुअली भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. और यही आपके लिए आया. इफ़ यू वांट टू बी रियल हीरो तो आपको नॉट ओनली फिज़िकली पर आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा. तो मैं 2 कार्ड्स आपके लिए और निकालती हूँ टू गेट मोर इंसाइट और फिर मैं इस रीडिंग को बाइंड अप कर दूँगी. वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स. ये एरीज के लिए भी आया था और आपके लिए भी. एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आपकी लाइफ प्रोग्रेस हो रही है, लेवल अप हो रहा है आपकी लाइफ में. एज आई सेड अर्लियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लेवल अप हो रहा है. ओवरऑल आपकी लाइफ में लेवल अप मुझे दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है. अगर आपका कोई सपना है तो उसकी तरफ भी अब आप वर्क कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द हिंट कि वो भी आपका पूरा हो सकता है, कोई भी ऐसा सपना, सीक्रेट सपना. एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट सक्सेस दिस वीक. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज. और यही था आपकी रीडिंग में. इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड. तो अब आप अपनी एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. ओके, तो यही था आपकी रीडिंग के लिए. आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो. अगर करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, लव यू. हेलो जेमिनाई पीपल, अगर आपकी बर्थडे मई 22 से जून 21 तक होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है. और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला हफ्ता बेसिकली 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये जो दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या नए चेंजेस लेके आ रहे हैं और क्या कुछ है. तो लेट अस सी एंड देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए, जेमिनाई के लिए. तो मैं आज थोड़ी अलग टाइप से कर रही हूँ. मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग, पर्सनल लाइफ के लिए अलग कार्ड्स निकाल रही हूँ और जिससे कि और भी अच्छी क्लैरिटी हमें मिले. ओके, सो लेट अस सी फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. जेमिनाई की प्रोफेशनल लाइफ ये हफ्ते कैसे रहने वाली है. अरे
ओके, सो जेमिनी की दिस वीक प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है? We have the magician here for your professional life and the hero. Okay, and what's for their personal life? इस हफ्ते जेमिनी पीपल की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है? So we have the Hierophant, and we have the Three of Wands. Queen of Cups is the bottom of the deck. Okay, so for your professional life, you are going to be more confident in your professional life. You are going to be more attentive in your professional life. और कोई भी अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई भी तरह का प्रोजेक्ट मिलता है, तब आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करने वाले हो. कोई भी लीडरशिप अगर आपको मिल रही है तो आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से हैंडल करोगे इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में. इफ़ यू वांट समथिंग, अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते थे, तो दिस वीक आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल रही है. You are going to be more confident, you are going to be more courageous, you are going to be the best version of yourself this week in your professional life. So आपकी प्रोफेशनल लाइफ ये हफ्ते जैसी आप चाहते थे, जैसी आपने क्रिएट करी है, वैसी रहने वाली है. And your personal life, guys, if you want some sort of commitment from your ड्रीम पार्टनर, फ्रॉम योर स्पेसिफिक पार्टनर, तो आपको इस वीक आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए तो शादी भी तय हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी के रिश्ते आएंगे और वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा. उन्हें वैसे ही पार्टनर से रिश्ता आएगा जैसे वो चाहते थे. यस, एंड दिस इज़ योर लाइफ. आपकी इस हफ्ते ऐसी रहने वाली है लाइफ. एंड लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए? जेमिनी के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है? के लिए क्या गाइडेंस है? जेमिनी के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है? We have the Knight of Swords, we have the Death, we have the World here, Page of Wands, okay, and the Zero. बी क्लेवर दिस वीक. इस हफ्ते थोड़ा क्लेवर रहने की ज़रूरत है आपको. एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द चेंज दैट इज़ कमिंग फॉर यू. एक्सेप्ट द चेंज. एंड अगर आपको कोई भी ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते मिलती है, कहीं भी ट्रैवल करने की, मे बी बहुत से लोगों को अब्रॉड ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, तो टेक इट. उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, उसको ज़रूर लेना. और ये आपकी एक नई ग्रोथ का भी कारण बन सकता है. इस चेंज को एक्सेप्ट करना और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें ज़रूर पहचानना
और उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर आप ना सोसाइटी से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने घर में घुसे हुए हो, तो दिस वीक ना आप थोड़े फ्रेंड्स से मिलो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करो, तो आपको भी अच्छा लगेगा और को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी शांति मिलेगी। तो मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ आपके इंसाइट रीडिंग के और इंसाइट के लिए। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have 9 of pentacles, and one more card I want, and we have 9 of wands, 9 and 9. Okay, pairing up, and the tower. See, जो भी हुआ है in the past, आप उस पर फोकस करके और कुछ नहीं कर सकते। आप उसके बारे में सोच कर, वो सही तो हो नहीं जाएगा, उसके बारे में कॉन्शियस रहकर अगर आप उस जो आपके साथ ख़राब हुआ है उसकी इसी को लेकर आप दिन भर सोचते रहोगे तो वो तो इम्प्रूव तो होगा नहीं, है ना। तो उसकी जगह है कि आप वर्क हार्ड करो, और जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स थे, इफ़ यू गाइज वांट सम न्यू कार इन योर लाइफ और न्यू होम, और कुछ भी जो आपका शॉर्ट टर्म गोल था, जो आपको चाहिए था, एंड यू आर वेटिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग, तो वो आपको इस वीक मिलता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जेमिनाई पीपल, ये आप, एंड आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी और आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो कैंसेरियंस, अगर आपका बर्थडे जून 22 से जुलाई 23 तक के लिए होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट अस सी कि आपके लिए इस वीक क्या आ रहा है। ओके, सो कैंसर पीपल के लिए इस वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। ये वीक की प्रोफेशनल लाइफ कैंसर पीपल की इस वीक कैसी रहने वाली है। कैंसर पीपल की इस वीक प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वी हैव द 7 of wands and the tower. Okay, कैंसर पीपल की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। कैंसरियंस की पर्सनल लाइफ, वी हैव द 4 of cups। यहाँ पे कार्ड्स अच्छे गिर रहे हैं और आए ऐसे हैं। And the star. We have the 6 of wands. Okay, ये मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, मैं प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी और डिफाइन करना चाहती हूँ। कैंसर पीपल की प्रोफेशनल लाइफ दिस वीक, इस वीक कैंसर की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। Okay, so Wheel of Fortune, that's why I want this card.
क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ये क्यों आया है। वन मोर कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यस, सो आई कट इट। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा यहाँ पे एनर्जी भी रीड की तो एनर्जी इतनी अच्छी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंड नाउ आई गेट इट। सो हुआ क्या ना, आपके लिए अगर रिसेंटली कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन रही जहाँ पे आप अपने आप से बहुत निराश थे, जहाँ पे आपने जो सोच रखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में या कुछ भी ऐसा, और आपका एकदम डाउनफॉल हो गया एकदम, और आपके सारे सपने टूट गए थे प्रेजेंट अभी थोड़े दिन पहले, तो नाउ वो जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, और वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। एंड दिस वीक आपको आपने जो दोबारा मेहनत करी है उसका रिटर्न मिलने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर गाइस। 10 and 10 वी हैव द कंप्लीशन कार्ड हेयर। अगर आपने सम सॉर्ट ऑफ कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अगर आपने कोई भी एग्ज़ामिनेशन दिया है, या कुछ भी आपने कोई भी चीज़ कंप्लीट की है, तो उसका रिवॉर्ड आपको इस वीक मिलने वाला है, जिसका रिवॉर्ड आपको पहले भी मिला था। ये सबके लिए नहीं हो सकता है, पर आप तब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने रिवॉर्ड से, एंड फिर आपने मेहनत की और फिर आपको रिवॉर्ड मिला, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। Now for your personal life, I can see कि you are very ambitious. You are very ambitious. आपके शायद कुछ ऐसे सपने हैं जो बहुत बड़े हैं, एंड आपकी ओवरऑल ये वीक आप काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपके कुछ ऐसे बड़े सपने हैं। एंड सो आप पर्सनल लाइफ में ना बाहर वाले वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं करोगे, और पर्सनल लाइफ में आप अपने ही थॉट्स, अपने ही ड्रीम्स, अपने ही सपने देखोगे और अपने ही ख्यालों में खोए रहोगे, एंड आप बहुत ही एम्बिशियस हो, राइट। और आपके ये भी जो एम्बिशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं जिनमें आप इस वीक खोए रहोगे, उसकी अब एक जर्नी भी शुरू हो सकती है। सी ये छोटी सी नाव है, तो मे बी अब आपकी एक छोटी सी जर्नी भी शुरू हो सकती है इन योर पर्सनल लाइफ। इफ़ यू वांट समवन इन योर लाइफ, तो अब आपकी जर्नी भी शुरू हो सकती है। तो मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालती हूँ। गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस दिस वीक। वी हैव द 4 of Pentacles. Okay. We have for the Emperor, 5 of Wands, and one more. We have 4. See, 4, 4, 4, and 4. And we have 2 of Swords. आप मेहनत करते रहो अपनी लाइफ में, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का रहना, बहुत ज़रूरी है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात में जल्दी सो जाओ, और योगा, मेडिटेशन, ये सब करो। डिसिप्लिन लाइफ और एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। अभी अपने पैसों को ना थोड़ा बचा कर रखो, खर्च नहीं करना है बेफालतू की चीज़ों में, पैसे इन्वेस्ट करो और उनका मिसयूज़ मत करो। आफ्टर ऑल रिलैक्स रहो, ओके। आप इस वीक रिलैक्स रहो, पीस में रहो, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको नहीं देखते हो, बाकी अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझो, और साथ ही साथ थोड़े शांत रहो, ओके, शांत रहो, परेशान मत रहो। सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और आपके लिए हो जाएंगी इस वीक। वी हैव द सन हेयर,
एंड वन मोर कार्ड। गुड लक की जो साइकिल है ना वो इस वीक से आपकी लाइफ में शुरू हो जानी है। एंड द हेरोफेंट, ओके। एंड द मैजिशियन, वेरी नाइस। सो सी, आपको इस फेज़ पर कोई भी नई स्किल सीखना का अगर आपका मन है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न दैट न्यू स्किल। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इंगेज इन सम ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है तो। और कई बार हमें लाइफ में स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको भी अभी लाइफ में स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत है और आप उनको फाइंड आउट करो। नेक्स्ट वी हैव द सन। सो ये सन बता रहा है कि गुड लक की साइकिल, जैसा एज आई सेड अर्लियर, गुड लक की साइकिल आपकी लाइफ में इस वीक से शुरू होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी फन वीक एंड आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हो और आप काफ़ी पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू कैंसेरियंस। हेलो लियो पीपल, अगर आपका बर्थडे जुलाई 24 से अगस्त 23 तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग लियो। सो लियो के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। लियो के लिए प्रोफेशनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। इस हफ्ते इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। लियो की इस हफ्ते प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। जो भी कॉन्फिडेंस आपका चला गया था ना वो आपको वापस मिल रहा है। You are gaining confidence, you are gaining success. The Hanged Man. Okay, now लियो की पर्सनल लाइफ ये वीक कैसी रहने वाली है। लियो की पर्सनल लाइफ ये वीक कैसी रहने वाली है। आई एम नॉट टेकिंग, अभी मैं शफल कर लूँ फिर लूँगी। ओके, नाउ लियो की ये वीक पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। लियो की इस हफ्ते इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। लियो की इस हफ्ते इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वी हैव द 6 of Swords here. We have the 9 of Cups, Ace of Wands. आपकी पर्सनल लाइफ में आप एक सक्सेसफुल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आपको सेटिस्फैक्शन, नई चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं इन योर पर्सनल लाइफ। मे बी आपके पास्ट से आपको कोई वापस मिल सकता है इस वीक एंड आप उसके साथ एक वापस से रिलेशन में जाओगे और एक सक्सेसफुल जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो अपने आप को जो गाइडेंस मिलेगी ना वो आपको आपके पास से ही मिलेगी। मतलब आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी गट फीलिंग की सुने और अपने ईगो को बीच में ना लाएं।
बहुत तो लोग क्या करते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते समय अपने ईगो को बीच में ले आते हैं, एंड इंट्यूशन कई बार हमें सही गाइड नहीं कर पाती। इस वजह से इंट्यूशन हमेशा सही गाइड करती है, पर हम उसकी गाइडेंस को सही तरीके से नहीं ले पाते। तो आप काफ़ी मेडिटेशन में बैठ कर इस वीक जो भी डिसीज़न आपको करियर रिलेटेड लेने हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो लेने हैं, उन्हें काफ़ी आराम से बैठ के लो। एंड मे बी द पीपल, जो लोग पहले कंफ्यूज थे बहुत कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आपके लिए क्लैरिटी, आपके लिए वर्क मिल रहा है इस हफ्ते। आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है। सो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ सॉर्ट आउट है ये हफ्ते लियो। तो आपके लिए थोड़ी गाइडेंस निकालते हैं कि गाइडेंस क्या है इस हफ्ते आपके लिए, लियो के लिए इस वीक क्या गाइडेंस आ रही है। लेट अस सी। We have the Knight of Pentacles. We have the Ace of Cups. We have the Three of Swords. And the King of Swords. And the Queen of Wands as the bottom of the deck. See, if you have any plans related to your personal life, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपके कुछ प्लान्स हैं तो उन प्लान्स को ना और प्रैक्टिकली सोचो और फिर एक्शन लो। ओके, सो अपने प्लान्स को और अच्छे से सोचो एंड देन टेक एक्शंस। यहाँ पे सबके लिए मैंने नहीं बोला था पास्ट लाइफ, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ था, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग थी। ओके, और यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स। सो द गाइडेंस इज कि अपने पास्ट से बाहर निकलो, जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया, या फिर मतलब उनका ब्रेकअप हो गया जिनका, और जो अपने आप को हील नहीं कर पाए शायद, तो अब उससे बाहर निकलो और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो। न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में होगी तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सी, यहाँ पे पेयर बना किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी अब आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। बस आपके लिए आप एक स्टेप पीछे हो अपने सोलमेट से मिलने के लिए, और वो स्टेप है कि ये अपने पास्ट को पूरी तरीके से हील कर दो, एंड देन यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन जर्नी। एंड ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास पावर आ रही है, एंड रिमेन पावरफुल थ्रू आउट दिस वीक, रिमेन प्रैक्टिकल थ्रू आउट दिस वीक, और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो इस हफ्ते। जो भी आपके मन में है ना, उसको ज़रूर बोल दो। ओके, डुअलिटी मत रखना इस वीक। अपने किसी भी टॉक्स में या किसी भी चीज़ में डुअलिटी मत रखना। जो भी हो वो साफ साफ क्लियर कर दो। मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ लियो आपके लिए, फिर 2 कार्ड्स मैं आपकी और रीडिंग की इंसाइट और जानने के लिए निकालूंगी, और फिर रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड, एंड वन मोर। And the Two of Wands, Page of Swords. Bring clarity in your life. Again, past और present में clarity लाओ। past और present की जो confusion है उनको clear out कर दो, and you will get your comfort. आपको काफ़ी comfort मिलेगा
इस वीक आप काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हो, काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो एंड ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। और यही था आपकी रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू लियो। हेलो वर्गो पीपल, अगर आपका बर्थडे अगस्त 24 से लेकर सितंबर 23 तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। तो पहले मैं कार्ड्स आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालूंगी, फिर पर्सनल लाइफ के लिए, तो इससे एक क्लियर रीडिंग हमें मिलेगी। ओके, सो वर्गो के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गो के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है इस वीक। वर्गो के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने पर्सनल बोला था कि प्रोफेशनल बोला था। लेट मी स्टार्ट अगेन बिकॉज मैं भूल गई। ओके प्लीज़। ओके, वर्गो के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इस वीक। वर्गो के लिए इस वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं सच्ची में भूल गई थी मैंने क्या बोला था। तो अभी वर्गो के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। जस्टिस एंड वन मोर कार्ड, 3 ऑफ कप्स। सॉरी, हाँ, यस, 3 ऑफ कप्स। ओके, नाउ वर्गो के लिए उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गो के लिए उनकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। We have the 4 of cups, and the Queen of cups. We have the star here. जो भी लाइफ में आपके जो भी चीज़ें आपको चाहिए हैं, जो भी सक्सेस आप चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू विल गेट। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें तो जस्टिस एंड द 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका जो रिटर्न है वो आपको इस वीक मिलेगा। एंड ऑल्सो यस, यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक कि आप ही का मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट, इट्स अप टू यू कि आपने जितना हार्ड वर्क किया है आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस वीक। आप इस हफ्ते को काफ़ी इंजॉय भी करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करते हुए दिख रहे हो इस वीक। नाउ इन योर पर्सनल लाइफ यू आर इग्नोरिंग द गिफ्ट्स दैट यू हैव, और जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं आपके पास जो है आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपने ही थॉट्स पे खोए हुए हो। आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं नहीं जी रहे हो। यू आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट, और आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। एंड दैट्स द रीज़न कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपके साथ कुछ
आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बुरा हुआ है एंड नाउ यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, you are sad in your personal life and you need some sort of guidance, you need some sort of healing, some sort of assurance. और प्लीज़ अगर आपकी जो ये कंडीशन है पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा ही ख़राब है तो प्लीज़ कंसल्ट टू अ थेरेपिस्ट ऑल्सो वर्गो। हाँ, या तो आप हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हो। और हमें हर एक चीज़ हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। आप नेचर में एंजॉय करो और सोचो कम, ओवरथिंक कम करो, ओवरथिंक बिल्कुल मत करो। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस, मैंने वैसे गाइडेंस ही बता दी है। और ये वीक आप मतलब बहुत, ये भी है कि ये वीक आप काफ़ी अपनी ही सोच में खोए रहोगे और आप अपने आप को हील भी कर सकते हो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करो, आराम से करो, सोच समझ कर करो, एनालाइज करके करो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जिस भी चीज़ को, कोई भी काम है आप उसको करने की सोच रहे हो। ओके, मैं एक साथ बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, and the 0, the fool. We have the 5 of swords. Again also आप काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हो, कुछ भी आपने नया सोच रखा है और आप उसको करना चाहते हो पर आप फिर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो चीज़ें आपको नहीं भी सोचनी चाहिए आप वो भी सोच रहे हो और अपने ही सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। साथ ही में अगर जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए रिसर्च करो, एनालाइज करो और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लेना। और जो जर्नी में आगे बढ़ने से, जो जर्नी स्टार्ट करने से आप अपने आप को रोक रहे हो ना, उसको काफ़ी सोच समझ कर शुरू तो करो, वो ज़रूरी है आपके लिए। और इसके लिए जर्नी जो भी आप नया काम चालू करने की सोच रहे हो उसमें ओवरथिंक कम करो, अपना 100% दो और प्लेफुल रहो। ठीक है, फिर हमें अपने 100% देना है, फिर जो फल होगा, फल की चिंता मत करो, वो तो आपको ईश्वर देंगे। बस आप अपना कर्म करते रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। प्लीज़ स्टॉप ओवरथिंकिंग, क्योंकि वर्गो आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो और ये वीक भी आप काफ़ी ओवरथिंक करने वाले हो। बट द गाइडेंस इज़ कि स्टॉप इट राइट नाउ एंड स्टार्ट, जो कि आप बहुत दिनों से स्टार्ट करने की सोच रहे हो उसको शुरू करो। तो मैं 2 कार्ड और निकालूंगी फॉर मोर इनसाइट एंड सी हियर वी गेट 2 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द 5 ऑफ कप्स and we have the 5 of wands. You are dissatisfied, you are sad. आप किसी चीज़ को लेकर कुछ तो आप परेशान हो। बट सी अगेन, कीप वर्किंग हार्ड, ट्रस्ट बनाए रखो अपना यूनिवर्स पर, होगा ज़रूर, अच्छा होगा। और ये वीक मुझे दिख रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, आप अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो इस वीक, क्योंकि तभी शुरू में 3 ऑफ सॉर्ड्स गिरा था। नाउ आई गेट इट, 5 ऑफ कप्स। यस, यू आर वरीड, आपके जो सपने थे वो टूट चुके हैं। नाउ यू आर वरीड कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, बट दिस वीक ना यू आर गोइंग टू completely heal yourself, Queen of Cups. You are going to start, आप छोटी छोटी कदम लोगे और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड दैट्स इट। आप वर्गो, आपके लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू वर्गो।
हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में अगर आपका बर्थडे सितंबर 24 से अक्टूबर 23 के तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट अ रीडिंग। लिब्रा के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ इस वीक कैसी रहने वाली है। ओके, सो वी हैव द मून हियर, एंड द जस्टिस। ओके, पर्सनल लाइफ लिब्रा के लिए वीक कैसी रहने वाली है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव, oh wow, the 10 of Pentacles, the world here. But the problem is ना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपने शायद कोई चीज़ करी और उसमें आपने मेहनत नहीं करी है तो उसका फल बिल्कुल आपकी नाइटमेयर सिचुएशन जैसा मुझे प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है। इस बीच प्रोफेशनल लाइफ से आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहने वाले हो, बट ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ इस बीच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को समझोगे, काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे और कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसको काफ़ी सोच समझकर फिर शुरू करोगे। एंड यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ गाइस। एंड आप यस, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अबंडेंस इज़ नॉट only related with money, it is related with all kinds of thing। तो some sort of satisfaction आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। हालांकि हाँ, आप अभी कुछ भी एक्शन नहीं लोगे अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन तब भी यू आर गोइंग टू बी abundant दिस वीक। बट इन योर प्रोफेशनल लाइफ आपको आपकी नाइटमेयर काइंड ऑफ, जो नाइटमेयर होते हैं ना, जो नाइटमेयर्स आपके थे वो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यू हैव नॉट वर्क हार्ड। आपने इतनी मेहनत नहीं करी और उसका जो फल आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिल रहा है वो आपकी मेहनत के स्वरूप में मिल रहा है। सो दैट्स वाई आई सी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी डिससेटिस्फाइड है दिस वीक, बट डोंट वरी, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। सो कुछ आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं इस हफ्ते के लिए। वी हैव द टेम्परेंस हियर। अभी मैंने क्लॉक पे 333 देखा, सो मे बी आपको 333 बहुत दिखता हो या दिखने लगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड, guidance for Libra, Knight of Wands, and the Star, Queen of Pentacles। तो गाइडेंस आपके लिए है कि पेशेंस दिखाओ, थोड़ा पेशेंस रखो और चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। अभी आपका समय नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला, पर एक टाइम आएगा आपको ज़रूर मिलेगा। बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वर्क भी करो। सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, हमें वर्क भी करना है। एंड स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। ओके, स्टार्ट करो अपनी, जो भी आपने सोच के रखा है, जो भी आप करने की सोच रहे हो, तो स्टार्ट करो। उसे स्टार्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, हमें उसको
इन रियलिटी भी लाना पड़ता है, हमें उस पर वर्क भी करना पड़ता है। सो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो, एंजॉय भी करो लेकिन उसके साथ साथ वर्क भी करो, हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो। बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में, बैलेंस की कमी है। एंड 2 मोर कार्ड्स जिससे कि और इंसाइट आपकी रीडिंग का मुझे मिले। आई हैव द हेरोफेंट हियर एंड 1 मोर कार्ड, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सी, इमोशनल मैच्योर रहना बहुत ज़रूरी है, हमें इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए। मे बी आपको लोग मैनिपुलेट कर देते हो आसानी से, लेकिन हमें काफ़ी मैच्योर होना पड़ेगा, हमें इतना क्लेवर होना होगा कि हम समझ जाएं कि कौन हमें मैनिपुलेट कर रहा है, कौन हमें सच में गाइड कर रहा है, और उस चीज़ पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, अपने आप को और इम्प्रूव करो। और आप कोई भी स्किल जो आप नई सीखना चाहते हैं या फिर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो कोई भी स्किल हो सकती है, तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप उस स्किल को सीखो, उस स्किल को सीखो। और एक चीज़ क्यों छोड़ दें हम, वो भी स्किल सीख के और फिर चीज़ों को स्टार्ट करो विथ इमोशनल मैच्योरिटी। और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स भी पढ़ सकते हो, वो बहुत हेल्प करती हैं और आपको भी हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लिब्रा, यही था आपकी रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू लिब्रास। हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थडे अक्टूबर 24 से नवंबर 22 तक के लिए होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। बेसिकली सितंबर 23 से अक्टूबर 3 आपके लिए कैसा रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। ओके, सो स्कॉर्पियंस के लिए वीक कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए वीक कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक, ये वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, we have the 7 of Pentacles. Now स्कॉर्पियंस की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। Nine of Cups and the Hermit. 9 and 9 the Hermit. We have the Devil as the bottom of the deck. In your professional life, I can see that you are somewhat dissatisfied with yourself, and also you are going to start to see the challenges, and you are also going to work on it. You are going to be aware of the challenges, and also you are, in this week I can see you are working on it as well. And somehow you are dissatisfied with your endeavors, with your work, with your efforts, and आप अभी अपने आप से डिससेटिस्फाइड थे, अपने एफर्ट्स से डिससेटिस्फाइड थे, और इस हफ्ते आपको ये चैलेंज पता चल गया कि ऐसा क्यों है। तो आपकी सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग प्रोफेशनल लाइफ में मुझे इस हफ्ते के लिए दिख रही है। आपको पता चला कि यस, कि कहाँ पे कमी रह रही थी हमारे एफर्ट्स में, और अब आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। अब हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो यू आर सिंगल राइट नाउ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो यू आर समवट इमोशनली सेटिस्फाइड। मतलब अगर आप सिंगल हो तब भी आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से। एंड
और पर्सनल लाइफ में आप कुछ न्यू सीख कर रहे हो, कुछ नया ढूंढ रहे हो, एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड आप ऐसे ही अगर अपने आप पर वर्क करते रहे और ऐसे ही खुश रहे तो आप अपने आप के बेस्ट वर्जन हो जाओगे। यस, सो ओवरऑल मुझे आपकी ये जो वीक है वो काफ़ी अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि अवेकनिंग होगी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और पर्सनल लाइफ जैसी चल रही थी वैसी ही चलने वाली है। नाउ आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालती हूँ, स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। We have the Three of Pentacles, Six of Wands, we have the Empress and the Hierophant, and the Five of Pentacles. See, create something new. Use your intuition, use your creative energies to create something new and interesting. You should create something new। और ये बहुत बड़ी गाइडेंस है कि जिस दिन आपने ना अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को अच्छे से यूज़ करके कुछ करा, आपने एक्शंस लिए, आप उसी दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड सी, आप ऐसा मत सोचो कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तो सब चीज़ें पता है, वेदर वो स्पिरिचुअलिटी हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या कुछ भी, मुझे सब पता है, मुझे अब किसी भी गाइडेंस की या किसी भी टीचर की अब लाइफ में ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप नहीं गए हो और आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो हार्ड वर्क करते रहो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। लोगों के साथ कोऑपरेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ कोऑपरेट करो और जो सोच रहे हो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ का यूज़ करो, उनका मिसयूज़ मत करो, और चीज़ों को और समझो, चीज़ों को और सीखो आपको, क्योंकि हम किसी को भी हर एक चीज़ नहीं पता होती है। तो अपनी लर्निंग को मत रोको, लर्निंग जारी रखो, क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यही है आपकी गाइडेंस। वी हैव द एम्परर हियर, एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है। सो एज एम्परर सजेस्ट डिसिप्लिन, कुछ बाउंड्रीज अपनी लाइफ में क्रिएट करो, एडिक्शन में मत जाओ, अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करने की भी ज़रूरत है। हमें एकदम हर एक चीज़ नहीं एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने से रोको। और वो भी यहाँ पे मैं एडिक्शंस के लिए कह रही हूँ, किसी भी तरह की नई लत मत लगाओ। 9 of Wands, ओके। सो किसी भी तरह की नई लत मत लगाओ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में जियो। कभी कभी अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करना भी ना बहुत अच्छा होता है, जैसे देखो इन्होंने कर रखी है। तो आप भी अपने आप को लिमिट करो कि मैं ये करूँगा लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ऐसी लिमिट करना भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना, टॉक्सिक फ्रेंड्स से दूर रहना, और चीज़ों को और अच्छे से और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना। सेकेंड थिंग, वी हैव द 7 of Swords एंड इट इज़ सजेस्टिंग कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो शायद आप कुछ खो दोगे। तो ज़रूरी है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना, तो आप अपनी आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को बचा कर रख सकते हो। अदरवाइज़ आपकी लाइफ से कुछ चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्कॉर्पियंस, ये वीक
ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। बस इस गाइडेंस को फॉलो करो तो एकदम सुपर अच्छा हो जाएगा। और यही था आपकी रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू स्कॉर्पियंस। हेलो सेजिटेरियंस, अगर आपका बर्थडे नवंबर 23 से दिसंबर 21 तक के होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। बेसिकली 23 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो सेजिटेरियंस की इस वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। इस हफ्ते सेजिटेरियंस की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ सेजिटेरियंस की कैसी रहेगी, एंड द 5 ऑफ कप्स। ओके, पर्सनल लाइफ सेजिटेरियंस की इस वीक कैसी रहने वाली है। We have the Knight of Pentacles and the 4 of Swords. Page of Wands is the bottom of the deck. So your professional life is kind of not good. Yes. आपने कुछ नया शुरू किया जिसका प्लान आपने अच्छे से नहीं बनाया और उसमें आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। जो भी आपने अभी नया शुरू किया था और आपने उसके लिए अच्छे से आइडियाज़ ड्रॉ आउट नहीं किए थे, अच्छे से चीज़ों को नहीं क्लियर किया था और अपने व्यू, अपने आइडियाज़ को ऐसे ही शेयर कर दिया था, तो वहाँ पर दिक्कत आते हुए मुझे दिख रही है। इन योर पर्सनल लाइफ यू आर मेकिंग मोर पीस, you are more relaxed in your personal life and you are seeing things, और आप चीज़ों को अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में। अभी आप पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो एंड यू आर गोइंग टू बी पीसफुल दिस वीक। बट इन प्रोफेशनल लाइफ आपने चीज़ों को थोड़ा सा बिगाड़ लिया है, पर कोई नहीं, अगले हफ्ते चीज़ें सही हो जाएंगी। इस हफ्ते आपको आपकी जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनमें और एनालाइज करने की ज़रूरत है और उन्हें प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। नाउ लेट अस सी सम गाइडेंस फॉर यू गाइस। मतलब मुझे एक्शंस अभी इस वीक ना ही प्रोफेशनल लाइफ और ना ही पर्सनल लाइफ, दोनों में ही नहीं दिख रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 of Wands, okay, Magician here, and the Devil. Okay, so if you have any kind of addiction, cut it right now. एंड ऑल्सो जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें देखने की कोशिश करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो आप अपने बचपन के दिन याद करके खुश रहने की कोशिश करो, तो आपको उससे खुशी मिलेगी। अपनी माँ के साथ ये वीक आप स्पेंड करो और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अपने एडिक्शंस को बिल्कुल छोड़ दो, जो भी आपके ऑब्सेशन हैं, एडिक्शंस हैं, उनसे बिल्कुल यही चीज़ है जो आपको सक्सेस होने से, सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं। साथ
साथ ही में अपने थॉट्स बहुत क्लियर करो। आपके थॉट्स क्लियर नहीं है और यही रिजल्ट है जो आप क्रिएट कर रहे हो। सो इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर आउट योर थॉट्स, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड बी वेयर ऑफ द चैलेंजेस। दैट्स 2 कार्ड और निकालती हूँ आपके इंसाइट रीडिंग के और इंसाइट के लिए। We have the 7 of Pentacles, ये सब रीडिंग में आया है हेरोफेंट। चीज़ों को समझने की ज़रूरत। लवर्स, सी ओवरऑल ये वीक आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन लाएगा और मुझे दिख भी रही है, लेकिन इट इज़ फॉर हायर पर्सपेक्टिव, आपके भले के लिए ही है। एंड ऑल्सो यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू। आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, नया सीखने की ज़रूरत है। और इस वीक आप अपने ऊपर स्पेंड करो। ये वीक आप नई स्किल्स सीखने में लगाओ, वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, और आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें क्लैरिटी लाओ। ऑल्सो चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है। अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो। बिल्कुल एडिक्शंस को छोड़ दो और आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर यू सेजिटेरियंस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थडे दिसंबर 22 से जनवरी 20 तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। बेसिकली 26 सितंबर से 3 अक्टूबर आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। देखते हैं आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल विद सम गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न, ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, कैप्रिकॉर्न की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है दिस वीक। कैप्रिकॉर्न की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है इस वीक। कैप्रिकॉर्न की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। We have the High Priestess, Ace of Wands। पर्सनल लाइफ कैप्रिकॉर्न की ये वीक कैसी रहने वाली है। 9 of Pentacles and the 7 of Pentacles। Why 7 of Pentacles? Why 7 of Pentacles? Okay, and the Justice here। प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी पैशनेट दिख रही है। आप जो भी काम करोगे उसमें काफ़ी मन लगाकर काम करोगे और काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हो। ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप काफ़ी मेहनत करोगे दिस वीक एंड काफ़ी खुश रहोगे। आपको जो काम आप इस वीक कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, वो करते हुए आपको अच्छा लग रहा है। नाउ इन योर पर्सनल लाइफ आई कैन सी दैट यू आर राइट नाउ सिंगल एंड ऑल्सो you
Seven of Pentacles and the Empress. This is telling me कि you are dissatisfied, somewhat dissatisfied with your personal life. You want someone in your life and now you are dissatisfied with your own efforts, with your own creation. बट ये वीक आप अपने आप पर ही फोकस करने वाले हो. आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे अपने आप पर फोकस करके, अपने आप को इम्प्रूव करके. एंड ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफ़ी मतलब ठीक है. ये वीक आपके लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वीक आपके लिए बहुत अच्छा है. आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं. गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न. We have 10 of Pentacles, King of Cups, Ten of Cups, and the Magician, Two of Wands. See, you should foster self-improvement and you are the motivation, you are the inspiration, so work on yourself. इस हफ्ते आप अपने ऊपर वर्क करो. बाकी गाइडेंस भी आपके लिए बहुत अच्छी है. गाइडेंस है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. You are going to get so much in your life, so be ready to receive all that abundance, all that satisfaction, all your wish. So open hand रखना एंड रिसीव करने के लिए रेडी रहो. ये वीक आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो और उसके बाद यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं. 2 कार्ड्स और निकालूंगी टू गेट मोर इंसाइट ऑफ दिस रीडिंग. We have 3 cards. Okay, I am taking them all. The Emperor, Page of Cups and the Death. Again, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहो एंड ऑल्सो डिसिप्लिन लाओ अपने ऊपर. अगेन वही चीज़ आई है. अगेन अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एकदम हैंडल करने में दिक्कत होती है. तो अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखो और आप खुद में ही बहुत ही खुश रहोगे इस वीक. यस, और कैप्रिकॉर्न आपके लिए यही था. सो गुड लक फॉर दिस वीक एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए. टेक केयर, बाय बाय, लव यू कैप्रिकॉर्न्स. हेलो एक्वेरियस. अगर आपका बर्थडे जनवरी 21 से फरवरी 18 तक होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा. बेसिकली 23 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है. सो एंजॉय योर रीडिंग. आराम से बैठ जाओ और अपनी रीडिंग को एंजॉय करो. एक्वेरियस के वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है. अरे एक्वेरियस की ये वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ
कैसी रहने वाली है। We have 7 of Pentacles and the 8 of Pentacles. Aquarius की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। We have the Tower. Okay. We have the World. सो प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, पर तब भी आप अपने आप से कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। पर एक ना एक दिन आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आपको चाहिए, तो कीप वर्किंग हार्ड। और आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी प्राइड नहीं है, आप बिल्कुल भी अपने ऊपर प्राउड नहीं करते हो और इस वीक नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, और आप अपनी अपने आप से काफ़ी डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में। एंड इन योर पर्सनल लाइफ में भी अभी कुछ दिन पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर नाउ आपकी जो लाइफ है वो एकदम टोटली बदलने वाली है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से इस वीक आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लोगे। एंड ऑल्सो आप अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ये बता रहा है कि काफ़ी बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। एंड बस आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो। बस अपनी वर्थ को समझने लगो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मैं आपके लिए थोड़े गाइडेंस निकालती हूँ इस वीक के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स and the 3 of cups. Okay, so stop being anxious, stop overthinking and celebrate your life, enjoy your life, and also try to be more practical in your life. चीज़ों को एनालाइज करके चीज़ों को आगे स्टार्ट करो। मे बी स्टार्ट स्लो हो सकता है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। ओके, सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप बीइंग एंग्जियस गाइज। आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, बस अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो और अपने ही आप में जो आपको यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने ही आप से बहुत आपको दिक्कत है तो वो बंद करो। अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ फॉर मोर इनसाइट एंड देन वी विल बाइंड अप दिस रीडिंग। We have 2 of Pentacles again. ये कार्ड पहले भी आया था, दोबारा भी आया। You are creating balance in your life. Also, if you are not balanced, make sure कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। Make sure कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस लाओ। एंड ऑल्सो जो भी आपके सपने हैं, जितने भी सपने हैं, सबको बैलेंस करना सीखो। सारे सपनों को बैलेंस करके आगे चलो और छोटे छोटे कदम लो। एकदम से कोई बड़ा स्टेप मत लेना अभी, ये बिल्कुल भी एकदम से बड़ा स्टेप मत लेना। अभी छोटे छोटे स्टेप लो और वो आपकी सक्सेस का कारण बनेंगे। कोऑपरेट करो अपने आप से। आपको अपने ही आप से दिक्कत है, क्योंकि अपने आप से कोऑपरेट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को नरिश करो। और यही था आपकी रीडिंग के लिए एक्वेरियस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, लव यू एक्वेरियंस।
हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थडे फरवरी 19 से मार्च 20 तक का होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आने वाला वीक है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो आराम से बैठ जाओ एंड एंजॉय योर रीडिंग। ओके, सो पाइसेस के लिए वीक उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइसेस के लिए इस हफ्ते उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके, वेरी गुड। नाउ पाइसेस की इस हफ्ते उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइसेस की इस वीक पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत एक्साइटिंग दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत मेहनत करने वाले हो और वो मेहनत आपको सेटिस्फेक्शन देगी क्योंकि आप मेहनती हो और मेहनत करना आपको अच्छा लगता है एंड इट इज़ गिविंग यू सेटिस्फेक्शन। और जो भी आपको चाहिए वो आपको ये दे रही। प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफ़ी सॉर्ट आउट है एंड योर पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी सॉर्ट आउट। आप अपने आप में खुश रहने वाले हो। आपके पास काफ़ी लक आ रहा है, गुड लक, एंड ऑल्सो आपके सपने पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस। सो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही बढ़िया हैं। आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस निकाल लेती हूँ एंड सो गाइडेंस फॉर, अरे मैं बोल भी नहीं पाती, पहले ही आ जाता है। गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर दिस वीक, गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर दिस वीक, गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर दिस वीक। वी हैव 6 ऑफ कप्स, सेलिब्रेट योर लाइफ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, improve your 3 of cups, and also the page of cups, ace of cups. Lot of water energy, and as you guys you are of water sign, so it's obvious. दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करोगे और इंजॉय करो, ठीक है। अपने आप पर फोकस करो और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करो, अपने माइंड को और शार्प बनाओ। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, ये जो आया है ना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, ये मैंने आज सारी रीडिंग कर चुकी हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स में आया सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अपनी लाइफ को अगेन काफ़ी सेलिब्रेट करो, अपनी पास्ट मेमोरीज़ याद करो, उनसे आपको खुशी मिलती है। और अपनी जो इमोशंस है, आपकी जो एनर्जी है, उसको आप कोई नई जगह लगाओ जहाँ पे आपको मज़ा आता है। ओके, मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी फॉर मोर इंसाइट। वैसे ओवरऑल ये वीक आपका काफ़ी लकी रहने वाला है इन केस ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। दोनों के लिए ही ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी है, काफ़ी एक्साइटिंग है। किंग ऑफ कप्स, एंड द एम्परर। ये एम्परर तो सारे ही आज रीडिंग में आया है, एंड द टेम्परेंस। सी, फोकस ऑन योर सेल्फ, foster self improvement, and also I can say कि
मैनिपुलेट आप इस वीक नहीं होंगे। आप इस वीक काफ़ी मैच्योर रहोगे। आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो इस वीक काफ़ी रहने वाली है। आप काफ़ी इमोशनल मैच्योर रहने वाले हो, जो कि आप नॉर्मली नहीं होते हो। और इस वीक आपको कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपकी कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप है तो उनसे अपने आप को दूर रखो। आपको कहीं से भी नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो वहाँ से थोड़ा दूर रहो और अपने ही ऑरा को क्लींस करो। साथ ही में डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, और अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल बनाओ ताकि आप काम भी अपना हार्ड वर्क जो आपको करना पसंद है ना, जो आप काम के लिए जो काम करते हो वो तो करना ही है, साथ में जहाँ पे आपका मन जाए वो भी कर सको। इसलिए बैलेंस लाओ। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में भी था, तो बैलेंस बनाओ। जो आपका मन है आप वो भी कर सको, और जो फॉर द सेक ऑफ लिविंग जो आपको करना पड़ता है वो भी कर सको। So that's it for your reading, Pisces, and good luck and good wishes for your week ahead. And I hope कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलो। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू Pisces।